इस वीडियो में हम सब क्यूरीज के साथ ग्रुप बाय का इस्तेमाल करेंगे और कुछ क्यूरीज बनाएंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो। तो ये एक सवाल है मेरे सामने, एक एम्प्लॉय का टेबल है और ये इस सवाल को देखते हुए हमने एक क्यूरी बनानी है। तो हम इसको पढ़ते हैं। डिस्प्ले हाईएस्ट सैलरी डिपार्टमेंट वाइज एंड नेम ऑफ एम्प्लॉय हु इज टेकिंग दिस सैलरी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक टेबल होगा जिसमें एम्प्लॉयज़ होंगे, उनकी सैलरीज होंगी और आगे उनका डिपार्टमेंट भी लिखा हो, यानी बहुत सारे एम्प्लॉय मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हमने उन एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट कराना है जो अपने डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सैलरी रखते हैं। सवाल की समझ आई है ना आपको कि जो हाईएस्ट सैलरी रखते हैं, यानी कि मेरे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है। समझ लें कि इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है, सॉफ्टवेयर का डिपार्टमेंट है। तो इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सैलरी किसकी है, सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सैलरी किसकी है, इस तरह का डेटा हमने प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम साइड पे लिख लेते हैं कि सबसे पहले मुझे डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी की अमाउंट का पता होना चाहिए। डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी जो है मुझे उसका पता हो। फिर ये मैक्सिमम सैलरी कौन कौन ले रहा है उस टेबल में, पहले मैंने ये निकालनी है। फिर इस मैक्सिमम सैलरी कौन कौन ले रहा है और फिर मैंने क्या करना है, उसका डेटा प्रिंट करा देना है। उस एम्प्लॉय को मैंने प्रिंट करा देना है क्योंकि वो उस टेबल के अंदर तो होगा। मैं आपको टेबल दिखा दूँ। ये देखिए मेरे पास ऐसे टेबल है। मेरे पास एक इस टेबल में एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, उसकी सैलरी लिखी हुई है और आगे डिपार्टमेंट नेम भी लिखा हुआ है। यहाँ मेरे पास दो डिपार्टमेंट है, एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, एक मेरे पास सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है। मैंने इसको डबल ई और एस में लिखा है, जगह थोड़ी थी। ठीक है, तो अब मेरे पास रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये पहले मुझे मैक्सिमम सैलरी निकालनी है डिपार्टमेंट की। अब इस क्यूरी के अंदर ग्रुप बाय भी लगेगा क्योंकि हमने इस टेबल को देखा है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिकल के ये 2 रोज है और सॉफ्टवेयर की ये 3 है, तो इनको ग्रुप बाय करना पड़ेगा। फिर इन्हीं में से मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, इसमें से मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, इसमें से मैक्सिमम। फिर वो जो ले रहा है ना वही हमारा जो आखिरी आउटपुट होगा ना उसी के अंदर आएगा। हम अपनी क्यूरी को देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैक्सिमम सैलरी निकालनी है। तो हाँ, इसकी क्यूरी लिखते हैं हम, यहाँ हम अपनी क्यूरी राइट करते हैं। इसको फिर हम एसक्यूएल के अंदर भी करेंगे। मैंने ये सारा डेटा बनाया होगा वहाँ पे ऑलरेडी। तो सबसे पहले मुझे मैक्सिमम सैलरी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गई, सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के टेबल से, और मैंने ग्रुप बाय कर दिया डिपार्टमेंट नेम को। मैंने ग्रुप बाय में आप लोगों को बताया था ना कि ग्रुप बाय किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास ये एक डबल ई का एक ग्रुप बनेगा और इस सॉफ्टवेयर का एक और ग्रुप बनेगा और ये मतलब ये 2 आ जाएंगी ऐसे। और यहाँ पे जितने भी मुख्तलिफ यूनिक नेम्स लेंगे और इसमें ये 3 आ जाएंगे। इसी तरह से ये ग्रुपिंग हो जाएगी इनकी। अब इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो हम निकालेंगे, इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो निकालेंगे और वो हमारी ये क्यूरी काम करेगी। ये वाली जो हमारी क्यूरी है ये मुझे मैक्सिमम सैलरी दे देगी और डिपार्टमेंट नेम यानी इलेक्ट्रिकल का एक अलग ग्रुप बन जाएगा, सॉफ्टवेयर का अलग बन जाएगा। इस तरह से अगर कोई और डिपार्टमेंट होता तो उनका अलग बन जाता। यहाँ तक तो हो गया। अब मुझे मैक्सिमम सैलरी अपनी मिल गई। अब इस मैक्सिमम सैलरी को कौन कौन ले रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक अलग क्यूरी बनाएंगे। इस मैक्सिमम सैलरी को कौन कौन ले रहा है, तो और ये तो मैक्सिमम जो सैलरी है ये बहुत सारी वैल्यूज देगी ना। अब एक डिपार्टमेंट तो नहीं है ना, यहाँ पे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे तो एक से ज्यादा वैल्यूज आएंगी। तो मैंने आपको मल्टीपल रो ऑपरेटर्स में पढ़ाया था, एक इन होता है, इन इक्वल के तौर पे काम करता है लेकिन ये मल्टीपल वैल्यूज लेता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मेरे पास आ रही है इलेक्ट्रिकल में मैक्सिमम सैलरी कौन सी है, ये 30,000 है और यहाँ पे मेरे पास है 60,000, जिसकी होगी वो डिपार्टमेंट वाइज प्रिंट करेंगे ना। तो यहाँ पे मैं इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगी और यहाँ मैं लिखूंगी वेयर सैलरी इन 30-60।
अब मैं अपनी आउटर क्यूरी लिखूंगी जो कि बहुत ही सिंपल है। मैंने उनका डेटा प्रिंट कराना है। सेलेक्ट, मैं उनका नेम प्रिंट करा दूँ उन एम्प्लॉयज़ का। चलो मैं नेम प्रिंट करा देती हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉय। आई होप कि आप लोगों को क्यूरी की समझ आई होगी। बहुत आसान सी क्यूरी है, बस इसमें हमने ये ग्रुप बाय को देखना था कि हम ग्रुप बाय भी सब क्यूरीज के अंदर यूज कर सकते हैं। ये क्यूरी मुझे 30,000 एंड 60,000 दे देगी, और ये दो वैल्यूज इस क्यूरी में, ये आउटर क्यूरी में देखी जाएंगी कि जिनकी सैलरी 30,000 है एंड 60,000 है, उनका डेटा प्रिंट हो जाए। तो हमना का प्रिंट हो जाएगा एंड अक्सा का प्रिंट हो जाएगा, और उनका आगे डिपार्टमेंट का नेम भी हो जाएगा कि वो ऐसी डिपार्टमेंट से हैं, वो डबल ई डिपार्टमेंट से, अलग अलग। ओके, तो इस क्यूरी को अब हम एसक्यूएल के ऊपर करके देखते हैं तो हमें मज़ीद क्लियर होगा। तो ये हम एसक्यूएल सर्वर में आ गए। देखो मैं पहले टेबल क्रिएट कर लेती हूँ, वो सारा डेटा इंसर्ट कर देती हूँ। मैं आपको अपना टेबल भी दिखा देती हूँ। ये हूबहू वैसा ही टेबल है, ये देखिए जैसे वहाँ पे था। अब जो मैंने क्यूरी लिखी थी ये वाली, जिसमें ये मेरी सब क्यूरी है, जिसमें मैक्सिमम सैलरी ग्रुप बाय करती हूँ मैं डिपार्टमेंट के नेम्स को। तो इलेक्ट्रिकल एंड सॉफ्टवेयर का एक अलग बन जाएगा। मैक्सिमम सैलरी इसकी 30,000 है और इसकी 60,000 है, तो ये दो आ जाएंगी। मैंने यहाँ इन ऑपरेटर यूज़ किया है, और दोबारा मैंने उसी एम्प्लॉय के टेबल में जो है सेलेक्ट किया है एम्प्लॉय का नेम। मैं प्रिंट करा रही हूँ, तो देखेंगे मुझे हमना और अक्सा का नाम प्रिंट करा देगा। अगर मुझे सारा डेटा चाहिए तो उसके लिए मैं स्टार भी लगा सकती हूँ यहाँ पे, सिंपल। इस क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। ये देखें, हमने की सैलरी 30,000 है जो इलेक्ट्रिकल में मैक्सिमम है, और इसी तरह से अक्सर की 60 है जो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम है। तो ग्रुप बाय का इस्तेमाल करके ना हमने इस सब क्यूरी को बनाया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, आसान सी थी। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।